यहाँ एक गरीब लड़की और अमीर लड़के की दिल दुखाने वाली कहानी है। टूटा हुआ ख्वाब। गांव की पगडंडियों पर भागती हंसती खेलती राधा अपनी गरीबी से अनजान नहीं थी। उसके पिता एक छोटे किसान थे और माँ घर चलाने के लिए दिन रात मेहनत करती थी। राधा के सपने बड़े थे, वो पढ़ना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी, लेकिन हकीकत की दीवारें बहुत ऊंची थी। शहर से आया आकाश एक अमीर व्यापारी का इकलौता बेटा था। छुट्टियों में गांव आया तो उसकी निगाहें राधा पर ठिठक गईं। राधा की सादगी, उसकी आंखों में छिपी चमक और उसका निश्चल स्वभाव आकाश को भा गया। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई, जो जल्द ही प्यार में बदल गई। आकाश ने राधा को बड़े बड़े सपने दिखाए, उसे पढ़ाया और उसके भविष्य को संवारने का वादा किया। राधा को लगा जैसे उसे अपनी जिंदगी का रास्ता मिल गया है। आकाश जब वापस शहर गया तो राधा हर पल उसके लौटने का इंतजार करती। चिट्ठियों का आदान प्रदान चलता रहा, जिनमें प्यार और वादों की मिठास घुली थी। राधा ने गांव में सबसे कह दिया था कि उसका प्यार उसे लेने आएगा और वो शहर जाकर एक नई जिंदगी शुरू करेगी। उसकी आंखों में चमक और बातों में एक अटूट विश्वास था। लेकिन वक्त के साथ चिट्ठियों का आना कम होता गया और फिर बंद हो गया। राधा का दिल डूबने लगा। उसे लगने लगा कि कुछ ठीक नहीं है। एक दिन गांव में खबर आई कि आकाश की शादी एक बड़े घर की लड़की से हो गई है। यह खबर राधा के लिए वज्रपात से कम नहीं थी। उसका सारा संसार जैसे बिखर गया। उसके देखे सारे सपने एक पल में चूर चूर हो गए। राधा ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ। उसने तो आकाश पर पूरा भरोसा किया था। गांव वाले कानाफूसी करने लगे। किसी ने कहा, गरीब लड़की का अमीर लड़के से क्या मेल। किसी ने कहा, पहले ही पता था ये प्यार ज्यादा दिन नहीं चलेगा। राधा ने कभी सोचा नहीं था कि प्यार इतना दर्द दे सकता है। उसे अपने भोलेपन पर गुस्सा आ रहा था। उसने खुद को संभाला, लेकिन उसके दिल में एक गहरा जख्म हमेशा के लिए रह गया। उसने फिर कभी किसी पर भरोसा नहीं किया। राधा ने अपनी पढ़ाई पूरी की और गांव में ही बच्चों को पढ़ाने लगी, लेकिन उसकी हंसी में वो पहली सी चमक कभी नहीं लौट पाई। आकाश ने भले ही उसे भुला दिया हो, लेकिन राधा के दिल में उसका दिया दर्द हमेशा ताजा रहा। टूटा हुआ ख्वाब। भाग दो। राधा ने गांव में ही बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया था। उसकी सादगी और स्वभाव ने उसे गांव वालों के बीच और भी प्रिय बना दिया था, लेकिन उसके भीतर का खालीपन उसे हर पल महसूस होता था। रात को जब पूरा गांव सो जाता, राधा छत पर आकर तारे देखती। उसे याद आता आकाश का वो वादा, हमारा प्यार भी इन तारों की तरह हमेशा चमकता रहेगा। उसकी आंखों से आंसू चुपचाप बह निकलते। समय गुजरता गया। राधा ने खुद को और मजबूत बनाया। उसने अपनी सारी ऊर्जा बच्चों को पढ़ाने में लगा दी। उसके पढ़ाए हुए कई बच्चे शहर जाकर अच्छी शिक्षा प्राप्त करने लगे। राधा के चेहरे पर अब उदासी की जगह एक संतोष का भाव था, लेकिन उसकी आंखों में कहीं गहराई में अब भी एक अनकहा दर्द छिपा था। एक दिन गांव में फिर चहल पहल हुई। आकाश अपने माता पिता के साथ एक जमीन के सौदे के सिलसिले में गांव आया था। राधा ने सुना तो उसका दिल जोर से धड़क उठा। वो नहीं चाहती थी कि उसका सामना आकाश से हो, क्योंकि उसे डर था कि उसके पुराने जख्म फिर से हरे हो जाएंगे। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। शाम को राधा अपने घर के बाहर बैठी थी, तभी एक गाड़ी आकर रुकी। उसमें से आकाश उतरा। सालों बाद उसने आकाश को देखा। आकाश पहले से ज्यादा परिपक्व लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही चमक थी जो राधा को कभी भा गई थी। आकाश ने राधा को देखा तो एक पल के लिए जैसे सब कुछ ठहर गया। उसके चेहरे पर हैरानी और थोड़ी शर्मिंदगी थी। उसने सोचा नहीं था कि राधा उसे इस तरह मिल जाएगी। वो धीरे धीरे राधा के पास आया। राधा। उसकी आवाज में एक अजीब सी हिचकिचाहट थी। राधा ने नजरें झुका ली। उसके पास कहने को कुछ नहीं था। दिल में कई सवाल थे, कई शिकायतें थीं, लेकिन वो सब कुछ जुबां पर ला नहीं पा रही थी। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, आकाश ने कहा। मुझे तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। उस वक्त मैं बहुत छोटा था और परिवार का दबाव बहुत ज्यादा था। उसकी आवाज में पछतावा था। राधा ने अब भी कुछ नहीं कहा। उसे लगा इन बातों का अब कोई मतलब नहीं। जो टूट चुका था उसे जोड़ा नहीं जा सकता था। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, राधा। आकाश ने अपनी बात जारी रखी। शहर जाकर मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। मैं तुम्हें भूल नहीं पाया। राधा ने धीरे से सिर उठाया और आकाश की आंखों में देखा। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। अब इन बातों का क्या फायदा आकाश, उसने शांत स्वर में कहा। जो चला गया वो वापस नहीं आता। तुमने मुझे जो दर्द दिया वो शायद कभी नहीं भरेगा। आकाश की आंखें नम हो गईं। उसे एहसास हुआ कि उसने क्या खोया है।
उसने राधा को सिर्फ प्यार में धोखा नहीं दिया था, बल्कि उसके सपनों को भी तोड़ दिया था। राधा ने अपने जीवन को फिर से संवारा था, लेकिन उस टूटे हुए विश्वास की भरपाई अब कभी नहीं हो सकती थी। मैं बस तुम्हें एक बार फिर से देखना चाहता था राधा, आकाश ने कहा, और माफी मांगना चाहता था। राधा ने एक गहरी सांस ली। माफी से सब कुछ ठीक नहीं होता आकाश। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो सिर्फ वक्त के साथ गहरे होते जाते हैं। आकाश चुपचाप खड़ा रहा। उसे महसूस हो गया कि उसने जो दीवार खड़ी की थी वो अब कभी टूट नहीं सकती। उसने राधा को एक आखिरी बार देखा और फिर धीरे से मुड़कर अपनी गाड़ी की तरफ चला गया। गाड़ी दूर जाती देख राधा ने एक लंबी सांस ली। उसके दिल का एक भारी बोझ आज कुछ हल्का हुआ था, क्योंकि उसने अपने दर्द को स्वीकार कर लिया था। उसने सीखा था कि कुछ रिश्ते सिर्फ एक सबक बनकर रह जाते हैं और जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, भले ही टूटे हुए ख्वाबों के साथ ही क्यों न हो। क्या आप राधा और आकाश की कहानी में कोई और मोड़ देखना चाहेंगे? भाग 3। आकाश के जाने के बाद राधा ने खुद को पहले से ज्यादा हल्का महसूस किया। जिस मुलाकात से वो डर रही थी, उसने अनजाने में ही उसके भीतर दबे दर्द को बाहर निकालने का काम किया था। उसने ये महसूस किया कि वो अब उस रिश्ते की टूटी हुई डोर को पकड़कर नहीं बैठी थी। उसने आकाश को माफ कर दिया था, न सिर्फ आकाश को बल्कि खुद को भी, उस भोली लड़की को जिसने कभी उस पर आंखें मूंद कर भरोसा किया था। गांव में राधा का जीवन पहले की तरह ही चलता रहा। बच्चे उसकी दुनिया थे और उन्हें पढ़ाना उसका जुनून। उसकी छोटी सी कुटिया किताबों से भरी हुई अब उसके लिए एक सुकून भरी पनाहगाह थी। गांव वाले उसकी हिम्मत और उसके धैर्य की मिसाल देते थे। कई सालों बाद एक और घटना हुई जिसने राधा के जीवन में एक नया मोड़ लिया। गांव में एक नया सरकारी स्कूल खुलने वाला था और उसके लिए एक योग्य और अनुभवी प्रधानाध्यापक की तलाश थी। राधा का नाम सबकी जबान पर था। उसकी मेहनत, लगन और शिक्षा के प्रति समर्पण को देखते हुए उसे इस पद के लिए चुना गया। ये उसके लिए सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, बल्कि उसके सपनों को साकार करने का एक और मौका था। प्रधानाध्यापक बनने के बाद राधा ने स्कूल की तस्वीर बदल दी। उसने नए तरीके अपनाए, बच्चों को खेलने कूदने के साथ साथ रचनात्मक गतिविधियों में भी शामिल किया। शहर से भी कई स्वयंसेवक उसके स्कूल में पढ़ाने आने लगे। राधा ने दिखाया कि सीमित संसाधनों में भी कैसे बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। एक दिन शहर से एक बड़ा अखबार राधा के स्कूल पर लेख लिखने आया। उन्होंने राधा की कहानी, उसके संघर्ष और उसकी सफलता को प्रमुखता से छापा। लेख में बताया गया कि कैसे एक गांव की लड़की ने अपने टूटे हुए ख्वाबों को ताकत बनाकर दूसरों के लिए उम्मीद की किरण जगाई। ये लेख आकाश तक भी पहुंचा। वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ शहर में एक सफल व्यापारी था, लेकिन उसके जीवन में कहीं न कहीं एक खालीपन था। उसने राधा की कहानी पढ़ी और उसे अपनी गलती का एहसास एक बार फिर ताज़ा हो गया। उसे महसूस हुआ कि राधा ने उसे प्यार में भले ही न जीता हो, लेकिन उसने अपने जीवन के संघर्ष में उसे कहीं पीछे छोड़ दिया था। आकाश ने एक बार फिर राधा से मिलने का प्रयास किया, लेकिन इस बार उसका इरादा माफी मांगने का नहीं, बल्कि उसे अपनी सफलता पर बधाई देने का था। वो स्कूल पहुंचा जहां राधा बच्चों के साथ खेल रही थी। उसे देखकर राधा को कोई हैरानी नहीं हुई। उसके चेहरे पर अब कोई कड़वाहट या दर्द नहीं था, सिर्फ एक शांत मुस्कान थी। तुम बहुत आगे निकल गई हो राधा, आकाश ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी नम्रता थी। मुझे गर्व है तुम पर। राधा ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में अब कोई शिकवा नहीं था। जीवन हमें सिखाता है आकाश, उसने कहा। कुछ सबक दर्द भरे होते हैं, लेकिन वे हमें मजबूत बनाते हैं। आकाश समझ गया कि राधा ने न सिर्फ उसे बल्कि अतीत को भी पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया था। उसने उसे बधाई दी और फिर चुपचाप चला गया। राधा ने उसे जाते हुए देखा और इस बार उसके मन में कोई बेचैनी नहीं थी। वो जानती थी कि उसके लिए सबसे बड़ा बदला उसकी अपनी सफलता थी और सबसे बड़ा सुकून उसकी अपनी आत्मा की शांति। राधा ने अपने जीवन के टूटे हुए ख्वाबों को जोड़कर एक नया, सुंदर और मजबूत महल बना लिया था, जिसकी नींव उसने अपने आत्मविश्वास और दृढ़ता से रखी थी। क्या आप इस कहानी में कोई और अध्याय देखना चाहेंगे या फिर यहीं पर विराम देना चाहेंगे?